सुनाओ वारी एनर्जी जब देखिए 3346 का प्राइस हमें देखने को मिला एंड 8% की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। अभी लगातार एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर रहा था बट आज यहाँ पर जो है ना बिल्कुल मूड बदल चुका है इस स्टॉक। एंड ऑफ कोर्स कोई भी स्टॉक रोज रोज नहीं चल सकता, एक सीधी सी बात है। बट मार्केट के अंदर गिरते बाजार के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक ई पैक, लाइक वारी एनर्जीज। आप देखें रिन्यूएबल स्टॉक्स आज शांत रहे, बट अगर आप देखें अभी भी तो निचले लेवल से आप बात करो 2300 से बात करेंगे तो यहाँ पर आपका अच्छा खासा रिटर्न बन गया था। 3700 का प्राइस यहाँ पर देखने को मिला था एंड एक अच्छा खासा रिटर्न आपको जो है लिस्टिंग के बाद भी देखने को मिला। अब यहाँ पर थोड़े से रिटर्न वाइप आउट हुए हैं लेकिन इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। बट फिर भी अगर आप देखें तो कल एक यहाँ पर जो है ना हायर साइड से नीचे क्लोजिंग हुई एंड आज एक गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई। क्या यहाँ पर जो है बिल्कुल रिटर्न जो हमने कमाए 1000 रुपए पर शेयर वो वाइप आउट होने वाले हैं। अब देखिए वाइप आउट अगर होते भी हैं, अगर कोई गिरावट आती भी है तो वो गिरावट कोई गिरावट है ही नहीं वारी एनर्जीज के अंदर। बहुत सारे लोग इसको महंगा बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग महंगा बोल रहे हैं, बट अगर आप कैपिटल गुड का बात करोगे तो यहाँ पर आपके सामने महंगा है ही नहीं। अभी तो वारी एनर्जीज अपनी रियल वैल्यू पर पहुंचे ही नहीं है। इसका भाव यहाँ पर 4800 होने चाहिए। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आपको काउंट करवा चुका हूँ, आपको यहाँ पर जो है ना एक कंपैरिजन करवा चुका हूँ उसके खुद के यहाँ पर पीयर कंपैरिजन से। अभी अगर आप देखेंगे तो प्रॉब्लम क्या हुई है, प्रॉब्लम ये हुई है कि 3745 के आसपास का टॉप बनाया है एंड आज की डेट में हमने उस टॉप को निकाला नहीं है। हम बिल्कुल यहाँ पर जो है ना उस टॉप से नीचे ही बंद हुए एंड काफी नीचे बंद हुए, 8% नीचे यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। तो ये एक खराब क्लोजिंग ही हम कहेंगे। हम तो कल का हाई भी नहीं निकाल पाए, ये एक बहुत बड़ी बात। कल का हाई छोड़िए, कल का जो क्लोजिंग है वो भी हम नहीं निकाल पाए वारी एनर्जीज के अंदर। तो ऐसे में बाई करने का समय क्या आएगा? अगर मैं फंडामेंटली देखूं कि भैया कौन सा प्राइस बाई करने के लिए ठीक रहेगा, तो भैया गिरता बाजार है, आप ध्यान रखिएगा। एंड ऐसी चीजें होती रहेंगी। गिरते बाजार में आपने देखा होगा जरा सा नंबर भी वीक आ गए तो यहाँ पर 10% तोड़ देते हैं उस स्टॉक को, एंड जरा सा नंबर अच्छा भी आ गया तो 10% ऊपर कर देते हैं। ये सारी चीजें चल रही हैं इस बाजार के अंदर, सिंपल सी बात है। एंड यहाँ पर ना आप कहोगे कि एकदम से खरीद लें क्या, तो भैया एसआईपी करिए क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा है नहीं। चाइना का फैक्टर, यूएस का फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं जिसकी वजह से आप जो है ना बिल्कुल फंडामेंटल बिलीव नहीं कर सकते। फंडामेंटली तो बहुत सारे स्टॉक अच्छे हैं बट क्या वो चल रहे हैं? नहीं। 30-30% की गिरावट पर मिल रहे हैं। अब 2-3 दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि इस को ना 3000 रुपए के भाव के आसपास खरीदना ज्यादा बेहतर है। फंडामेंटली चाहे कुछ भी कहता रहे, चाहे आप 4500 की बात कर लो या 4800 की बात कर लो, डजेंट मैटर। बट यहाँ पर ना आपको कम से कम एक राइट प्राइस के लिए रुकना पड़ेगा। अब आपके सामने डिलीवरी डेटा है एंड टोटल वॉल्यूम डेटा है आपके सामने। 6 नवंबर को भी देखेंगे तो 16% की डिलीवरी क्वांटिटी, उससे पहले 16, 15, 17 कुछ इस तरीके से डिलीवरी क्वांटिटी हुई है। बट जो आप ये कैंडल का ना साइज देख रहे हो ना, ये ट्रेडिंग वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो मैं ऑलरेडी आपको 2400 पर बोला था कि ट्रेडर आएंगे यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाएंगे अपना, एंड वही चीज आपके सामने होती हुई दिखी। एंड बाइंग भी आई बिकॉज ऑफ फंडामेंटल काफी चीप मिल रहा था। प्रीमियर एनर्जीज भी इसीलिए चला है क्योंकि यहाँ पर वॉरी एनर्जीज चल रहा है। ध्यान रखिएगा, प्रीमियर एनर्जीज बिल्कुल वॉरी के बराबर नहीं आ पाएगा, लेकिन वॉरी एनर्जीज के साथ साथ चलने वाला, साथ साथ गिरने वाला स्टॉक बनेगा। अब मैं तो यही कहूंगा, देखिए गिरते बाजार में ना मतलब कुछ ऐसे स्टॉक्स आपको चुनने पड़ेंगे एंड उनमें से अगर वॉरी एनर्जीज आप देखेंगे तो एक अच्छा नाम निकल कर आता है। 79.16 का पी रेशियो देखने को मिलता है 88.18 की जगह। ये जब हम लोगों ने बात करी थी ना तो ये 70 से भी नीचे का पी रेशियो था 2400 के आसपास। अब वो 2400 का प्राइस कुछ और था, आज प्राइस कुछ और है। समझ रहे ना, अंतर बहुत बड़ा है। हमने तो 100 क्यों छोड़िए, 1000 रुपए पर शेयर से ज्यादा यहाँ पर जो है ना मूवमेंट पकड़ा है। अब यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं ना कि ये बहुत महंगा है, कहाँ महंगा है आप बता दीजिए। आप यहाँ पर ना कैपिटल गुड के अंदर आती है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाती है, ठीक है ना। आप देखोगे 79.16 का पी रेशियो चल रहा है इस स्टॉक का आज के करंट भाव के हिसाब से। 88.18 का यहाँ पर जो है इंडस्ट्री पी है। कहाँ यार, कंफर्ट ही कंफर्ट है, ठीक है ना। आप और देखेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू 11.72 टाइम पर पहुंचा है, जबकि अपन बात कर रहे थे 15 गुना का। एंड वो 15 गुना क्यों होने चाहिए मैंने आपको बताया भी। फिर आप इसको कैसे नाप तोल करेंगे, इस कंपनी की वैल्यू को कैसे नाप तोल करेंगे? आप एक बात बताइए, अगर आपको ये चीज भी महंगी दिख रही है तो कैसे नाप तोल करोगे? आप चाहे सेल्स के कंपैरिजन कर लीजिए या प्रॉफिट के कंपैरिजन कर लीजिए, जो इसके कॉम्पिटिटर है ना इस इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के अंदर आते हैं,
उनसे आप कॉम्पीट करके देखिएगा, आपको ये स्टॉक सस्ता ही लगेगा। अब यहाँ पर जो वॉरी एनर्जी है उसका प्रॉफिट 1205 करोड़ के आसपास का है साल का। ध्यान रखिए, इससे थोड़ा सा ज्यादा ही हो सकता है, 10-20-30 करोड़ के आसपास। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि आपके कंपैरिजन आती कौन सी कंपनियां है। एबीबी इंडिया आ जाती है, ठीक है, सीमेंस बहुत दूर रह गई है। आप सीजी पावर के कंपैरिजन भी एक अच्छा बैठ जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर है प्रॉफिटेबिलिटी, मान लेते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने ना दो कॉम्पिटिटर आपके मिल जाते हैं। इवन हैवेल्स इंडिया भी है, लेकिन सबके अलग अलग काम है, लेकिन आते तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में ही है ना। आप बनाते तो सोलर पैनल ही हो ना, ठीक है ना। तो वो चीज ना अगर आप देखोगे तो इनका प्राइस टू बुक वैल्यू कितना चल रहा है, इनका पी रेशियो कितना चल रहा है, उससे हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, अपना यहाँ पर वैल्यू समझ सकते हैं कि मेरी जो एक एडजस्टेड वैल्यू है वो इतना होना चाहिए। अब जैसे कि एबीबी इंडिया है 22.47 टाइम पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। सीजी पावर 31.55 टाइम पर ट्रेड कर रहा है। हैवेल्स इंडिया 13.47 टाइम पर ट्रेड कर रहा है। अब आपके में ग्रोथ है, वारी एनर्जीज में भी ये ग्रोथ है, क्योंकि समय ना इसी का चल रहा है। बात इतनी सी है, 2030 का टारगेट जो कि इंडिया ने अपना यहाँ पर जो है ना सेट कर रखा है कि भैया हमें ग्रीन एनर्जी में बिल्कुल जाना है, उतरना है। ग्लोबली यहाँ पर जो है ना तय कर रखा है कि हाँ भैया 2030 तक हमें जो जीरो कार्बन की तरफ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाना है। तो जब ये टारगेट्स है ना, तो उनमें दो ही आप तो यहाँ पर ना आपके इस्तेमाल करे जा रहे हैं। एक तो रिन्यूएबल एनर्जी, दूसरा आपका यहाँ पर जो है आपका हाइड्रोजन वाइड्रोजन वगैरह, वो थोड़ा साइड कर दिए। रिन्यूएबल में आओगे तो आपके पास दो ही तो ऑप्शन है, विंड और यहाँ पर जो है ना सोलर। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं, यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर कौन सी कंपनी, या कह सकते हैं एक अंदाजा लगाएं, ये जो इलेक्शन जीते हैं उससे किसको इम्पेक्ट पड़े। एलन मस्क की कंपनी सोलर पैनल बनाती है एक बेहतरीन तरीके का, ठीक है ना, उनका थोड़ा डिजाइन बेहतर है। हमारी कंपनियां तो कुछ नहीं बना पाती, ये फैक्ट है, ये लिखी हुई बात है। घर पर लगा दो तो घर जो है ना एक खराब लगने लगेगा। बट अगर आप जो है ना टेस्ला का सोलर पैनल लगा दोगे, घर उतना ही यहाँ पर जो है ना बढ़िया दिखने लगेगा। इतना एडवांस तरीके का बनाया है, एक तो डिजाइन बेहतर है, सब कुछ बेहतर है। तो ये चीज है टेस्ला की। बट यहाँ पर रिन्यूअल की जब बात करें ना, टेस्ला भी आगे निकल कर आती, तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर ना फोकस करेगा वर्ल्ड इसमें, एंड आपकी इतनी प्रॉफिटेबिलिटी है तब जाकर आप 11.42 टाइम पर ट्रेड कर रहे हैं। आप बताओ, आप बताइए इतना, तो ये काफी अंतर है। तो जब यहाँ पर एबीबी इंडिया जो है ना वो 22.47 टाइम पर ट्रेड कर रही है, कम से कम 15 गुना तो हम भी रहेंगे, इतना तो कम से कम वैल्यू बनेगा। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में अंतर है, तो उस हिसाब से प्राइस टू बुक वैल्यू में भी अंतर रखना ही पड़ेगा। तो इतना रख देते हैं, सिंपल सी बात है, ना आपका खराब ना हमारा खराब। तो ये 15 टाइम जो है वो एकदम सही बैठता है एबीबी इंडिया के कंपैरिजन। ना तो एबीबी इंडिया से बहुत ज्यादा महंगा है, ना ही सस्ता है, एक सही वैल्यू बन जाती है 15-15 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर। अब आरओसी बताता हूँ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब उनके लिए जो यहाँ पर खरीद कर बैठे हैं, डर रहे हैं भैया, कांप रहे हैं कि भैया आप क्या होगा, आप क्या होगा। तो समझिए आपने कोई खराब नहीं खरीद रखा है। 30.79 टाइम, सॉरी 30.79% का यहाँ पर जो है आरओसी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये 2023 से दिसंबर के हिसाब से लेटेस्ट है, अभी जो है अपलोड नहीं हुआ एबीबी इंडिया का। यहां पर ना आप देखोगे 49% का आरओसी वारी एनर्जीज का बनता है साल का। तो ये अच्छा खासा है, जो पैसा ये मार्केट में डाल रहे हैं उस पर 49% का यहाँ पर जो है ना रिटर्न मिल रहा है। कहने को तो बहुत कुछ है, आप कह सकते हैं बहुत महंगा महंगा है, लेकिन जब रीजन देखोगे तो आपको महंगा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ये बात सिंपल सी है, वॉरी एनर्जीज कोई महंगा नहीं है। आप सीमेंस की सेल देख लीजिए, आप वॉरी एनर्जी की सेल देख लीजिए, आप एबी इंडिया की सेल्स देख लो, आप वॉरी एनर्जीज की सेल देख लीजिए, तो वो अंतर समझ में आ जाएगा। अब यही 200 करोड़ का प्रॉफिट होता तो भैया कह सकते थे कि इतना महंगा है कि कभी भी क्रैश हो सकता है, लेकिन वो चीज नहीं है वॉरी एनर्जीज में। अब यहाँ पर देखना है, जब तक ये हाई ना टूटे तब तक एक नई पॉसिबिलिटी तो नहीं बनने वाली, ये तो क्लियर है वारी एनर्जीज के अंदर। क्योंकि हमने कल का जो एक क्लोजिंग है उसको भी नहीं निकाला है, हम सीधे टूटते चले गए, टूटते चले गए, टूटते चले गए। एंड सबसे बड़ी बात, अभी तक क्या होता, गिरावट आती थी, बट ये क्लोजिंग जो है वो हायर साइड ही देता था। आज क्या हुआ है, ओपन हुआ एंड वहीं से गिरना स्टार्ट हुए। तो थोड़ा सतर्क रहिए, 3000 या उसके आसपास ही यहाँ पर जो है ना, अगर किसी को एंट्री बनानी है, कोई सोच रहा है कि 3346 पर बना ले, थोड़ा सा वेट करो, 3000 के आसपास मिले तो एंट्री बनाइएगा। लेकिन थोड़ा सा लंबा नजर ये देखिए, क्योंकि मार्केट का सिनेरियो काफी खराब चल रहा है, ठीक है। अच्छे खासे स्टॉक्स जो है वो बिल्कुल जो है पिस जाएंगे, तो ये भी अपने को याद रखना है।
तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए वारी एनर्जीज के ऊपर। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो आप एसआईपी करिए, ज्यादा बेहतर है। एंड 15 टाइम का प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से इसका जो प्राइस बनता है ना, वो 4800 बनता है, ये मेरा कहने का मतलब है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस पर बाई कर लें ये सोचकर। ये जो मैंने कहा था वो 2400 के वक्त कहा था, ठीक है, 2400 के वक्त कहा था। एंड ये मैं उनके लिए कहा था जो लंबे वक्त के लिए होल्ड करें। तो जो लंबे वक्त के लिए होल्ड कर रहे हैं उन्हें कितने भी टाइम पर 4800 का भाव मिल जाए उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम अगर शॉर्ट टर्म वाले हो और सोच रहे हो कि 4800 आपकी जेब में गिर जाए, इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। चेस करना है स्टॉक को, जैसा करना है, ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए बिल्कुल नहीं है, ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए जिन्होंने लंबा होल्ड कर रखा है, जो देख रहे थे कि क्या चल क्या रहा है, उनको मैं बताने की कोशिश कर रहा कि 4800 का भाव होना चाहिए। आएगा या नहीं आएगा ये देखने वाली बात होती है, क्योंकि आप सिर्फ बात कर रहे हैं, आप बात सुन रहे हैं, मैं बात कह रहा हूं। मार्केट क्या करेगा ये बहुत बड़ी बात है। 3700 तक पहुंचा दिया, ठीक है, थोड़ा सा ही यहाँ पर जो है ना एक प्राइस रह गया था, लेकिन देखिए आज क्या हुआ। तो इतना आसान नहीं है 4800 के आसपास जाना भी। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। देख परख के करिए, लेकिन मार्केट के हिसाब से करिए, ज्यादा बेहतर। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए, बड़े देखने बहुत धन्यवाद दोस्तों।